जय श्री राम। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मण जय जय। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा ही आनंदित करने वाला एक प्रसंग है। उस संबंध में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ और दोहा उसके विषय में हम वर्णन करेंगे। प्रसंग यह है कि श्री राम जब अपने वनवास के दौरान वाल्मीकि जी के पास जाते हैं और वाल्मीकि जी के साथ जब उनका वार्तालाप होता है, उस समय श्री राम के आचरण, उनके स्वभाव और उनके चरित्र से वाल्मीकि जी जो प्रभावित होते हैं, उसी संबंध में सर्वप्रथम वाल्मीकि जी श्री राम के गुणों का बखान करते हैं। तो उन्हीं गुणों का बखान और इसी चर्चा के मध्य एक अति प्रिय संयोग आता है कि श्री राम वाल्मीकि जी से यह पूछ बैठते हैं कि महर्षि, आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं निवास करूँ। तो उसी प्रसंग की चर्चा आज हम रामचरितमानस की चौपाइयों, दोहों और उसके अर्थ के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जय श्री राम। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस वही सुमहि धरु लखनु सचराचर धनी, सुरकाज धरि नर राज तनु चले दलन खलन सिचर अनी। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती है, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार मोरे रामा, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार सिया रामा, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित नगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पैखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सुई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुमरी ही कृपा तुमहि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। आपको वही जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन,
आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतनु धरेऊ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहई बुध होई सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस काछी तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसे ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे मोहि की रहो कह, मैं पूछत सकुचाव। जह न होता देव कहीं, तुम ही दिखाओ ठाम। लखन सिया राम, लखन सिया राम। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रस से खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। अर्थात हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहै दरस जलधर अभिलाषी। आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सरगुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के
हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और माता सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल हंस निजी हाजासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसौ ही तासु। लखन सिया राम लखन सिया राम। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई आपकी गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती हैं, हे राम जी आप उसके हृदय में बसी। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जा सुलहई नित्य नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं। जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहूँ तिन के मन माही। मंत्र राजू नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करी मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसऊं, सिय रघुनंदन दो। लखन सिया राम लखन सिया राम। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मनरूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसी। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहूँ रघुराया। अर्थात जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है न क्षोभ है, न राग है न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम छाड़ी गति दूसरी नाई, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर
जिनके दूसरी कोई गति अर्थात आश्रय नहीं। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर्षय पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। और जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिन के बसऊं, सिय सहित दो भ्रात। लखन सिया राम, लखन सिया राम। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सबके गुण गाई, विप्रधेनु हित संकट सही। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जई सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागई जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हि रही उरलाई, तहि के हृदय रहूं रघुराई। अर्थात जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अप बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करऊं तेई के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण की आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतरता सुमन, सोरा और निज गेहूं। लखन सिया राम, लखन सिया राम। जिसमें कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मण जय जय। जय श्री राम।